हेलो एंड वेलकम। स्टॉक वॉच में आपका स्वागत है। और मंगलवार की मंगल सुबह भारतीय बाजार के लिए होने के पूरे संकेत नजर आ रहे हैं, क्योंकि विदेशी बाजार से इस वक्त काफी अच्छे क्यूज मिल रहे हैं। और इन क्यूज के पीछे की वजह है इजराइल और ईरान के बीच जो वॉर सिचुएशन है वो खत्म होने के आसार। जी हाँ, ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया सीज फायर का, और कहा कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जो है वो जल्द ही खत्म होता दिखेगा। हालांकि इन दो देशों की तरफ से इस पर क्लैरिटी स्टेटमेंट आना अब भी बाकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे वो जाने जाते हैं भूमिका निभाते और इस वक्त पीस मेकर की भूमिका निभाते, उन्होंने ये बात कही। और ये बात एटलीस्ट विदेशी बाजार को अच्छी जरूर लगी। बीती रात यूएस मार्केट में हमने देखा तीनों इंडिसेस डाउ नैस्डैक एसएनपी में अच्छा खासा रिस्पांस इस खबर के ठीक बाद, इस अनाउंसमेंट का एक पॉजिटिव रिस्पांस आता हुआ देखने को मिला। इस सुबह गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी लगातार इम्प्लाइड ओपन में मजबूती है, करीब 300 अंकों की मजबूती के साथ एट प्रेजेंट ऑल्सो गिफ्ट निफ्टी के इम्प्लाइड ओपन नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजार भी इस खबर के बाद शेयर करते हुए सो पॉजिटिव सेटअप ग्लोबल मार्केट से। और भारतीय बाजार तो जब विदेशी बाजार के संकेत उतार चढ़ाव भरे वॉलेटाइल हो तब भी मैच्योर बिहेवियर दिखाते। तो आज तो पॉजिटिव है सेंटिमेंट, तो भारतीय बाजार के लिए तो पॉजिटिविटी रहेगी ही, उम्मीदें ही लगाकर चल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्सचेंजेस पर खबरें जरूर आ रही है, लेकिन इन दिनों ये जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हैं, इन्हीं के चलते बाजार में एक तरह से सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। लगातार हम हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स व्यूअर्स को ये बता रहे हैं कि निवेश का नजरिया बनाएं। अंडरटोन जो है डोमेस्टिक मार्केट्स का भारतीय बाजार का बुलिश है, और इसी के चलते निचले स्तर जहां जहां मिले एक पोर्टफोलियो जनरेशन की स्ट्रैटेजी एक बार बनाएं और उस पोर्टफोलियो जनरेशन की स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करें। ये लगातार एक्सपर्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स को हम कहते हैं। और निवेश की रणनीति की जब मैं बात कर रही हूँ, अच्छी कैटेगरी के स्टॉक, अच्छे सेक्टर को चुने, उनमें से अच्छी कैटेगरी, अच्छी ब्रीड वाले जो स्टॉक्स हैं उनको चुने और उसके बाद उसमें निवेश करें। सेक्टर स्पेसिफिक सेक्टोरल टर्निंग काफी हो रही है, और इसी के चलते सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक। लेकिन चलिए, जो खबरें आई हैं उस पर भी फोकस करते हैं। और शिप बिल्डिंग, स्पेस और डिफेंस का खेमा कल भी अच्छा एक्शन दिखा रहा था। आज के सत्र में भी कोचिन शिपयार्ड के लिए खबर आई है, अंतारा रिवर क्रूजेस से 2 लग्जरी क्रूज का ऑर्डर कंपनी को मिला है, और इसी के चलते स्टॉक में एक मूवमेंट नजर आ सकती है। कोचिन शिपयार्ड की सब्सिडरी के साथ करार किया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये दोनों लग्जरी क्रूजेस जो हैं वो चलने वाले हैं। कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, मैसगांव डॉक, ये स्टॉक कल भी चल रहे थे, आज के सत्र में भी इस खबर के चलते कोचिन शिपयार्ड में एक मूव जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर नजर है, पूरे के पूरे ईएमएस कैटेगरी पर भी नजर रखनी चाहिए। लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए बीएससी ब्लॉक डील की खबर आ रही है। प्रमोटर सुनील वठानी ने करीब 16.7 लाख शेयर्स बेचे हैं 13,301 के लेवल्स पर, और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से करीब 14 लाख शेयरों की खरीद हुई है 13,307 के स्तरों पर। तो इस ब्लॉक का एक इम्पैक्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक प्राइस में नजर आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीवीएस मोटर पर नजर रखेगा। एक नए लॉन्च की खबर यहाँ पर आती हुई, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में टीवीएस HLX 155G लॉन्च होती हुई दिखी है। सो न्यू डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, जिसके चलते टीवीएस मोटर भी फोकस में रह सकता है। ऑल इन ऑल सेटअप अच्छा है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज फ्लोज कम जरूर हैं, लेकिन सेंटिमेंट भारतीय बाजार के लिए अच्छे हैं। तो हो सकता है कि शुरुआत के ठीक बाद भारतीय बाजार में आपके लिए फायदे और कमाई के मौके ढेर सारे मिल जाएं।